मैं डॉक्टर अतुल श्रृंगारपुरे, मैनेजिंग डायरेक्टर ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक लक्ष्मी नगर। बहुत समय से हम लोग इस कोरोना की परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हमें ये लग भी रहा है कि ये कब ठीक होगा, कब हम लोग इसमें से बाहर आएंगे। और सबकी कोशिश चालू है, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जन सामान्य में एक ऐसी एक गलत फहमी है कि अगर ये चीज हमें हो गई तो इसमें से कोई निवारण नहीं है, या ये ठीक नहीं हो सकता है, या इसमें से हमारी किसी की जान जा सकती है, या जिसको भी ये होता है उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। और ये कहीं पे भी फैल सकता है, ये हवा में भी हो सकता है। और इसके वजह से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक मास्क पहनना शुरू कर दिया, उनको उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दम घुटने लगा। कुछ लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल ही छोड़ दिया और उसके वजह से उनको इन्फेक्शन जल्दी हो गया। कुछ लोगों ने गाइडलाइंस फॉलो किए जो सरकार ने बनाई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, यहाँ वहाँ बिना काम के घूमना बंद किया, वो जरूर सेफ्टी भी रहे। एक चीज है, एज अ डेंटल सर्जन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके दांत में दर्द है या आपको दांत या मसूड़ों की कोई बीमारी है जिसके वजह से आपको डेंटल क्लिनिक जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। सबसे पहले आपके डॉक्टर को आप कॉल कीजिए, उन्हें पहले अपनी बीमारी के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में बताइए। हो सकता है कि वो आपको फोन पर मैसेज करके या वीडियो कॉलिंग करके आपके तकलीफ का निवारण कर दे, आपको कुछ दवाई बताएं ताकि कुछ समय तक आप क्लिनिक में ना जाएं तो भी चल सकता है। बट अगर बार बार दवाई देने के बाद में भी ये अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डेंटल क्लिनिक जाने की जरूरत रह सकती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से जो पेशेंट्स है उनकी केयर और उनकी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है। हर पेशेंट का प्रॉपर टेम्परेचर स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से पहले निदान किया जाता है। उससे एक कंसेंट फॉर्म भराया जाता है कि वो कौन से एरिया से आ रहे हैं और कहाँ रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है, ताकि इनकेस अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना उनके आसपास में हो या ऐसे महसूस हो तो उन्हें उसमें से बचाया जा सके, इसके लिए ये है। उसके बाद क्लिनिक में जाने के बाद ट्रीटमेंट के पहले हेड कैप, डिस्पोजेबल शू कवर्स, हैंड ग्लोव्स और ये सब पहनने के बाद जब आप ट्रीटमेंट चेम्बर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको बिटाडिन गार्गल से मुंह धोने के लिए बताते हैं। जब आप उससे कुल्ला कर लेते हैं तो वैसे ही इन्फेक्शन का जो रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है। कम से कम समय में अच्छे से अच्छी और ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट करने के लिए आपके डेंटिस्ट जरूर की सहायता करेंगे और आपके दुख और दर्द को तुरंत मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर से क्लिनिक जाने की जरूरत पड़ती है तो आप जरूर पहले अपॉइंटमेंट लेके ही जाएं, क्योंकि एज अ डेंटिस्ट अभी फिलहाल IDA और ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे वर्किंग टाइम्स थोड़े कम हो गए हैं। PPE किट्स और डबल मास्क और बाकी चीजों को पहनते हुए हम लोगों के काम करने की थोड़ी सी क्षमता भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो जिस काम के लिए हमें पहले 15 से 20 मिनट लगते थे, अब 40 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। इसीलिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर और बराबर नियोजित समय पर अगर जाएंगे तो आपको ज्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ेगा और वहां पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी। इस तरीके से एक दूसरे को इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा। और हर डेंटल क्लिनिक में प्रॉपर डीफॉगिंग, फ्यूमिगेशन, पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। ऑटोक्लेव किए हुए इंस्ट्रूमेंट से जब आपका चेकअप होता है तो बिल्कुल भी आपको क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप डेंटल क्लिनिक गए और उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो इसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ डेंटिस्ट की ही या उनके स्टाफ की है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन कहीं बाहर, रास्ते में, बाजार में या किसी और रिलेटिव्स के थ्रू भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन होता भी है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये जरूर कुछ समय में ही ठीक हो जाएगा। अगर आपने अपनी रोग प्रतिकार शक्ति या अपनी इम्यूनिटी को ठीक से मेंटेन किया है या बूस्ट अप किया है तो जरूर आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, इसे बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं और आप और आपका पूरा परिवार सेफ रह सकता है।
जो भी वयोवृद्ध लोग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर उनको कोई डेंटल प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, सूजन आती है, तो जरूर पहले अपने डेंटिस्ट को कॉल करके अपना प्रॉब्लम पूरा बताएं और उस हिसाब से अगर वो ऑनलाइन फोन पे अगर आपको कुछ मेडिसिन बताते हैं तो पहले उसका सेवन करें। उसके बाद में भी अगर वो बोलते हैं कि एक बार आके दिखाना जरूरी रहेगा, तो एक बार जाके तुरंत ट्रीटमेंट करवा लेने से अगर लंबे समय तक आराम मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि बार बार सिर्फ दवाइयाँ लेते रहना और उस तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज और जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको डेंटल क्लिनिक में जाने की बंदी है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो केयर डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी खुद की ले रहे हैं वैसी ही केयर वो बाकी सब पेशेंट्स की भी ले रहे हैं। और आप जिस क्लिनिक में पूरे गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल्स स्टरलाइजेशन के फॉलो हो रहे हैं, वहाँ पे आपकी सेफ्टी डेफिनेटली गारंटेड है। आप बिल्कुल भी मत डरिए और अपनी ट्रीटमेंट जरूर करवा लीजिए। अभी जैसे हम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग पीड़ित हैं, हर शहर, हर गांव, हर जिला और हर देश में इस चीज के चर्चा है। जन सामान्य में हमें इसका बहुत डर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये फेज भी एक बार कुछ समय के बाद निकल जाएगा, लेकिन हमें जरूर मास्क का उपयोग करना है, जरूरत ना हो तो बाहर नहीं जाना है, जहां कहीं भी जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और जहां तक हो सके एक दूसरे को सहानुभूति देनी है, सहायता करनी है। हमारी सेवा के लिए हमें इस रोग से दूर रखने के लिए पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया और जर्नलिस्ट बहुत सारे लोग आगे आए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस अपना काम कर रहे हैं। अगर आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके बस्ती में ऐसे लोग हैं जो लोगों की सेवा करते हुए वो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए हैं, तो बिल्कुल भी उन्हें गलत नजरों से ना देखिए। इनफैक्ट उनकी सहायता कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए और उन्हें हम लोग सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना घर छोड़ के बाहर जाके कोरोना से पूरी लड़ाई लड़ने की जंग हासिल की है।